21वीं रात। जब 21वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। वजीर इसकी ताज़ीम के लिए उठ खड़ा हुआ और मरहबा कहा और कहने लगा कि उठ, आज रात अपनी बीवी के साथ हो, कल मैं तेरे साथ बादशाह के पास चलूंगा और खुदा से तेरे लिए भलाई की दुआ करूंगा। नूरुद्दीन उठा और अपनी बीवी के पास गया जो वजीर की बेटी थी। ये तो नूरुद्दीन का किस्सा हुआ। अब उसके भाई का माजरा सुनिए। वो एक मुद्दत तक सुल्तान के साथ सफर में रहा और जब लौटा तो अपने भाई को ना पाया। इसने नौकरों से पूछा तो इन्होंने कहा कि जिस रोज तो सुल्तान की हमराही में रवाना हुआ है, उसी रोज उसने अपने खच्चर पर जलूसाना 4 जामा चढ़ाया और सवार होकर चला गया और कहने लगा कि मैं 1 या 2 रोज के लिए कैलूबी की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा है और कोई मेरे पीछे ना आए। मगर जिस रोज से वो गया है, आज तक इसकी कोई खबर नहीं आई। शम्सउद्दीन अपने भाई के फिराक में बहुत परेशान था और उसे इसके चले जाने का बेहद गम हुआ और वो अपने दिल में कहने लगा कि उसकी वजह यही हो सकती है कि मैंने इसे इस रात झड़का था। ये उसके दिल पर गरा गुजरा और वो चला गया। मुझे चाहिए कि उसकी तलाश में लोगों को रवाना करूं। इसने सुल्तान को इस वाक़ये से मतला किया और हर सूबे में खतूत रवाना किए और हर जगह नौजवानों के पास डाक भेजी, मगर नूरुद्दीन में दिन में मुल्क से गायब होकर दूर दराज ममालिक तय कर रहा था। इन्होंने बहुत तलाश की लेकिन कहीं इसकी खबर ना मिली और वो वापस आ गए। अब शम्सउद्दीन अपने भाई की तरफ से नाउम्मीद हो गया और कहने लगा कि मैंने बच्चों की शादी के मुताल्लिक अपने भाई से सख्त कलामी की। लोग ऐसी हरकत कम करते हैं और मैंने जो कुछ किया वो अक्ल की कमी और नासमझी की वजह से था। थोड़े दिनों के बाद उसने मिस्र के एक सौदागर की बेटी से शादी की और निकाहनामा लिख कर दिया और उसके साथ हम बिस्तर हुआ। ये इत्तेफाक था कि जिस रात शम्सउद्दीन अपनी बीवी से हम बिस्तर हुआ, उसी रात नूरुद्दीन भी अपनी बीवी से, जो भरे के वजीर की बेटी थी, हम बिस्तर हुआ। और खुदा यूं ही चाहता था कि वो अपना हुक्म अपने बंदों पर नाफिज करे, और जैसा कि इन दोनों ने कहा था, दोनों औरतें हामिला हो गईं और शम्सउद्दीन मिस्र की वजीर की बीवी के यहाँ एक लड़की पैदा हुई जिसका जवाब सारे मिस्र में न था, और नूरुद्दीन की बीवी के एक लड़का पैदा हुआ जो सारी दुनिया में यकता था, और उसने इसका नाम बदरालदीन हुस्न रखा। और इसका नाना जो भरे का वजीर था, खुशी के मारे फूला न समाया और लोगों को दावती दें और ऐसे ऐसे खाने खिलाए जो शहजादों को खिलाए जाते थे। अब वजीर नूरुद्दीन को लेकर बादशाह के पास गया। जब नूरुद्दीन बादशाह के सामने पहुंचा तो उसने जमीन को बोसा दिया, और जबान का फसीह और दिल का मजबूत और हसीन और खुश अतवार तो था ही। इसने ये शेर पढ़े, ऐ मेरे सरताज, खुदा की इनायतें तेरे ऊपर हमेशा रहीं, और जब तक रोशनी और तारीकी दुनिया में कायम रहीं तो भी जिंदा रहीं। जब कभी तेरी हिम्मत वो मर्दांगी का जिक्र होता है तो जमाना नाचने लगता और आलम तालियां बजाने लगता है। बादशाह उन दोनों की ताज़ीम के लिए उठ खड़ा हुआ और नौलदीन के अल्फाज का शुक्रिया अदा किया और वजीर से पूछा कि ये कौन जवान है। वजीर ने इसका सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर दिया और कहा कि ये मेरा बरादर ज़ादा है। बादशाह ने कहा कि तेरा बरादर ज़ादा कहाँ से आया, क्योंकि हमने कभी उसके मुताल्लिक नहीं सुना। इसने जवाब दिया कि ऐ मेरे सरताज बादशाह, मेरा एक भाई था जो मिस्र में वजीर था, इसका इंतकाल हो गया है और इसके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा तो बाप की बजाय वजीर हो गया है और ये छोटा बेटा मेरे पास आया है। मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी बेटी की शादी सिवाय इसके कसे के साथ ना करूँगा, और जब वो आया तो मैंने उसकी शादी इसके साथ कर दी। वो जवान है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, और मेरी समाअत में कमी आ गई है और मेरी सियासत कमजोर हो गई है। अब मेरी दरखास्त अपने सरताज बादशाह, वो मेरा बरादर ज़ादा और दामाद है, और से ये है कि मेरा ओहदा उसे दे दिया जाए, क्योंकि वजारत का मुस्तहिक वो अक्लमंद है और सियासतदान। बादशाह ने उसकी तरफ नजर उठा कर देखा और वो उसे पसंद आया, और जो ओहदा वजीर इसके लिए चाहता था वो अता किया और वजारत इसके सुपरद कर दी, और हुक्म दिया कि उसे एक आलिशान खिलत अता की जाए, और अपने खास खच्चरों में से एक खच्चर दिया
और उसके लिए रोजीना और मुशाहरा मुकर्रर कर दिया। नूरुद्दीन ने बादशाह के हाथ को बोसा दिया और अपने सर के साथ घर रवाना हो गया, और वो दोनों बहुत खुश थे और कहते थे कि ये सब बच्चे हसन की बरकत है। दूसरे रोज नूरुद्दीन बादशाह की खिदमत में हाजिर हवा और जमीन को बोसा दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो वजारत की कुर्सी पर बैठे, और वो बैठ गया और अपनी खिदमत अंजाम देने लगा, और वजीरों के दस्तूर के मुवाफिक लोगों के कारोबार और इन्हें हुक्म देने में मशगूल हुआ। सुल्तान इसे देखता था और उसके इहकाम और अक्ल और तदबीर और दूरबीनी पर मतअज्जुब होता था। बादशाह को इससे मोहब्बत हो गई और उसने उसे अपना मकरब बना लिया। जब दरबार बर्खास्त हुआ तो नूरुद्दीन घर गया और अपने सर से सारा माजरा बयान किया, और वो बहुत खुश हुआ। नूरुद्दीन बराबर वजारत के ओहदे पर मामूर रहा, यहाँ तक कि वो दिन रात में कभी सुल्तान से जुदा ना होता था, और बादशाह ने इसके रोज़ीने और मुशाहरे में इजाफा कर दिया, यहाँ तक कि इसकी हालत बहुत अच्छी हो गई, और इसकी मलकियत में बहुत सी कश्तियाँ हो गईं, जो तिजारत का माल लेकर इधर उधर जाती थीं, और बहुत से मुफीद और काले गुलाम और दौलाब और बाग, और उसने बहुत से गांव आबाद किए। जब उसके बेटे हसन की उम्र 4 साल की हुई तो बड़े वजीर का इंतकाल हो गया, जो नूरुद्दीन का सूसर था, और उसने उसकी तजहीज़ व तकफीन में बहुत कुछ खर्च करके उसे दफन किया। अब नूरुद्दीन ने अपने बेटे की तालीम व तरबियत की तरफ तवज्जो की, और जब वो 7 का हुआ तो उसे घर पर पढ़ाने के लिए एक फ़क़ीह मुकर्रर किया, और इससे कहा कि इल्म व अदब और अच्छी तरबियत सिखाए। इसने उसे पढ़ाया और चंद साल की मुद्दत में इसे मुख्तलिफ उलूम और कुरान हिफ्ज़ कराया, और हुस्न रोज़ बरोज़ खूबसूरती और कद व कामत और एतदाल में बढ़ता जाता था। फ़क़ीह उसे इसके बाप के महल में पढ़ाने आता था, और जब से वो बड़ा हुआ था कभी वजारत के महल से बाहर ना गया था। एक रोज़ वजीर नूरुद्दीन ने उसे उम्दा कपड़े पहनाए और अपने बेहतरीन खच्चर पर सवार करके उसे सुल्तान के पास ले गया। जब वो दाखिल हुआ तो बादशाह ने वजीर नूरुद्दीन के बेटे बदरुद्दीन हुस्न को देखा, और वो उसे पसंद आया और इससे मोहब्बत करने लगा। और रियाया का ये हाल था कि इन्होंने उसे पहली बार इस रोज़ देखा जबकि वो अपने बाप के साथ बादशाह के पास गया, और इन्हें इसके हुस्न का इल्म हवा, और वो राह में खड़े रहे कि वापसी पर उसे देखें और उसके हुस्न व जमाल और कद और एतदाल को देखकर खुश हूँ। जब सुल्तान ने उसे देखा तो उसे इनाम दिया और इससे मोहब्बत करने लगा, और उसके बाप से कहा कि ए वजीर, तो उसे हर वक्त अपने साथ लाया कीजियो। इसने कहा कि बरू चश्म, और अपने बेटे को लेकर घर गया। वो उसे हर रोज बादशाह के पास ले जाता था, यहाँ तक कि वो 15 साल का हो गया और उसका बाप वजीर नूरुद्दीन ज़ईफ हो गया। उसने अपने बेटे को अपने पास बल्ला कर कहा कि बेटा, तुझे मालूम होना चाहिए कि दुनिया फना होने वाली है और आखिरत हमेशगी का घर है। मैं चाहता हूँ कि तुझे चंद वसीयतें कर दूँ, इसलिए जो कुछ मैं कहता हूँ उसे समझ और अपने जहन को उसकी तरफ माइल कर। इसने ये वसीयत की कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना और तदबीर से काम करना चाहिए। अब नूरुद्दीन अपने भाई और वतन और मुल्क को याद करके रोने लगा, और अहबाब की जुदाई इस पर गरा गुजर रही थी और वो अपने आंसू पहुँचता जाता था। जब रोना बंद हुआ तो वो अपने बेटे की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा कि वसीयत से पहले मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि तेरा एक चचा है जो मिस्र में वजीर है। मैं इसे छोड़कर और बगैर इसकी मर्जी के चला आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तो कागज ले और जो कुछ मैं कहूँ लिखता जा। बदरुद्दीन हुस्न ने कागज का एक वरक लिया और जो कुछ उसका बाप कहता जाता था वो लिखता जाता था। पहले बाप ने सारा माजरा शुरू से आखिर तक लिखवाया और अपनी शादी और वजीर की बेटी के साथ मजामत की तारीख लिखवाई, और वो तारीख जबकि वो भरे पहुंचा और वजीर से मिला था। फिर ये कि अब झगड़ा हुए 40 साल से ज्यादा हो गए हैं, और ये है मेरा खत भाई के नाम, और मैं अपनी बात उसे खुदा के सुपरिद करता हूँ। अब उसने खत को बंद करके मेहर लगा दी और कहने लगा कि बेटा हसन, मेरी वसीयत याद रखियो, और इस रक़े के अंदर तेरा शजरा और हसब नसब दर्ज है। अगर तुझे कोई मुसीबत पेश आए तो मिस्र जाकर और अपने चचा का पता पूछकर इसके पास जाइयो और इससे कहियो कि मैं परदेस में बे इसे देखे मर गया हूँ।
बदरुद्दीन हुस्न ने रकाह लेकर लपेटा और कमीज और अबा के दरमियान सी लिया और उसके ऊपर टिका बांध लिया और अपने बाप और इसकी जुदाई पर गिरियावुजारी करने लगा, हालांकि वो अभी कम सिन था। नूरुद्दीन ने कहा कि मैं तुझे 5 चीजों की वसीयत करता हूँ। अव्वल ये कि किसी से ज्यादा मेल जूल मत रखियो और मुखालफत और मुबाशरत ज्यादा ना कह जाओ, ताकि तो उसके शर से महफूज रहे, क्योंकि सलामती गोशा नशीनी में है। दोवम ये कि किसी पर जुल्म ना कीजियो, क्योंकि जमाना तेरे ऊपर एक रोज तेरे मुवाफिक होगा और एक रोज मुखालिफ। दुनिया एक कर्जा है जो अदा करना पड़ेगा। सोम खामोशी इख्तियार कीजियो और दूसरों के ऐब छोड़कर अपने ईबों को देखियो। मसल है कि जिसने खामोशी इख्तियार की वो आफतों से बच गया। चहारम, ए बेटा शराब पीने से दूर रहियो, क्योंकि शराब सारे फितनों की जड़ है और वो अकल को जायल कर देती है। खुदा बचाए शराब पीने से। पंजुम, ए बेटा अपने माल को बचाइयो ताकि वो तुझे बचाए। अपने माल की हिफाजत कीजियो ताकि वो तेरी हिफाजत करे। असराफ ना कीजियो, वरना जलील लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। दिरहम की हिफाजत कीजियो, क्योंकि वो मरहम है। नूरुद्दीन ये वसीयत कर ही रहा था कि इसकी जान निकल गई और घर में रोना पेटना मैच गया और सुल्तान और सारे अमरा गमजदा हो गए और उसको दफन किया। बदरुद्दीन अपने बाप के सोग में 2 महीने तक रहा, हत्ता कि वो ना सवार हवा और ना दफ्तर गया और ना सुल्तान से मिला। सुल्तान को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और एक हाजिब को इसकी जगह मुकर्रर करके वजीर बना दिया और उसे हुक्म दिया कि नूरुद्दीन के मकानात और माल और इमारतों और इमलाक पर मेहर लगा दे। वजीर रवाना हुआ कि उन पर मेहर लगा दे और बदरुद्दीन हुस्न को गिरफ्तार करके सुल्तान के सामने ले जाए, ताकि वो अपनी राय के मुताबिक कार्रवाई करे। फौज में मरहूम वजीर का एक गुलाम था। जब इसने ये सुना तो वो घोड़ा दौड़ाकर बदरुद्दीन हुस्न के पास आया और देखा कि वो सर झुकाए और गमगीन और शिकस्ता दिल घर के दरवाजे पर बैठा हुआ है। गुलाम ने घोड़े से उतरकर इसका हाथ चूमा और कहा ऐ मेरे सरदार और सरदार के बेटे, भाग मौत आ पहुंची है। हुस्न कांप उठा और कहने लगा कि क्या है। इसने जवाब दिया कि सुल्तान बरहम हो गया है और उसने तेरा मुहासरा करने का हुक्म दिया है। बल्ला तेरे सर पर आ पहुंची है, अपनी जान लेकर भाग। इसने कहा कि मेरे पास इतना वक्त है कि मैं अंदर जाकर कुछ बैनुई चीजें ले लूं, जिससे मुझे परदेस में मदद मिले। गुलाम ने जवाब दिया कि ए मेरे सरताज, फौरन यहाँ से चल दे और घर का नाम ना ले। जब उसने गुलाम की बातें सुने तो अपना दामन सर पर डालकर चल दिया, यहाँ तक कि शहर के बाहर पहुँचा। यहाँ उसने लोगों को ये कहते सुना कि सुल्तान ने नए वजीर को मरहूम वजीर के घर भेजा है कि वो इसके माल और मकानों पर मेहर लगा दे और उसके बेटे बदरुद्दीन हुस्न को गिरफ्तार करके सुल्तान के पास ले जाए, ताकि वो उसे जान से मार दे। लोग इसके हुस्न व जमाल पर अफसोस कर रहे थे। जब उसने लोगों की बातें सुनी तो वो सर उठाकर एक तरफ चल दिया और उसे मालूम न था कि वो कहाँ जाता है। वो बराबर चलता जा रहा था, यहाँ तक कि किस्मत उसे इसके बाप की कब्र पर ले गई। मकबरे में दाखिल होकर कब्रों में गूंजता पलटा वो अपने बाप की कब्र पर जा बैठा और अपनी अबा के दामन से अपना सर ढांप लिया और देखा कि इस पर सुनहरे अल्फाज में ये अशार लिखे हुए थे। ए वो शख्स जिसका सितारा और शबनम की तरह चमकदार है, जान कि ना तेरे इज्जत वो आबरू हमेशा रहेगी और ना तेरी बुजुर्गी। अभी वो अपने बाप के कब्र पर बैठा ही हुआ था कि एक यहूदी इसके पास पहुंचा, जो सिर्फ मालूम होता था क्योंकि इसके पास एक थैली में बहुत सा सोना था। ये यहूदी हुस्न बसरी की तरफ बढ़ा और इससे कहने लगा कि ए आका, खैर तो है, तेरा रंग क्यों फिक है। इसने जवाब दिया कि मैं अभी घर में सो रहा था कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा बाप मुझसे किसी बात पर नाखुश है कि मैं उसे देखने नहीं आता। डर के मारे में जाग उठा कि मुझे ये अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि दिन खत्म हो जाए और मैं इसकी जियारत ना कर सकूं और मुझे इससे तकलीफ पहुंचे। यहूदी ने इससे कहा कि ए आका, तेरे बाप ने चंद कश्तियां तिजारत के लिए रवाना की थीं और बाज उनमें से वापस आ गई हैं और मैं चाहता हूं कि उन 1000 दीनार
सोने के एवज इस किश्ती का माल खरीदूं जो सबसे पहले आई है। ये कहकर यहूदी ने एक थैली निकाली जिसमें सोना भरा हुआ था और इसमें से 1000 दीनार गिनकर वजीरजादे को दिए और कहा कि मुझे उनकी रसीद लिखकर अपनी महल लगा दे। वजीरजादे ने एक वरक कागज लेकर ये लिख दिया, इसका लिखने वाला वजीरजादा हसन है और उसने 1000 दीनार के एवज अपने बाप की पहली किश्ती का कल सामान यहूदी असहक के हाथ बीच डाला है। अब उसने जल्दी से दीनार उठा लिए और यहूदी ने वो वरक ले लिया। हुस्न अपनी गुज़श्ता इज्जत याद करके रोने लगा और यहाँ तक रोया कि रात हो गई और वो अपने बाप की कब्र का तकिया लगाकर लेट गया और उसे नींद आ गई और इसकी आंख इस वक्त तक ना खली जब तक कि चांद ना निकला और इसका सर कब्र पर से फिसल पड़ा और वो पीठ के बल सोने लगा और इसका चेहरा चांदनी में चमकने लगा। इस मकबरे में मुसलमान जिन रहते थे। इनमें से एक जिनिया ने हुस्न को सोते देखा और उसके हुस्न व जमाल पर हैरान हुई और वो कहने लगी कि सुभान अल्लाह, ये तो जन्नत के लड़कों में से मालूम होता है। ये कहकर वो अपनी आदत के मुवाफिक हवा में उड़ गई और उसने वहाँ एक और जिन को उड़ता हुआ देखा। जिन ने उसे सलाम किया और उसने जिन से पूछा कि तो कहाँ से आ रहा है। इसने जवाब दिया कि यही है। जिनिया ने कहा कि अगर तू मेरे साथ चले तो मैं तुझे एक हसीन जवान दिखाऊं जो यहाँ मकबरे में सो रहा है। इसने कहा कि बहुत खूब। वो उड़कर कब्र पर उतरे और जिनिया ने कहा कि क्या तूने इसकी तरह किसी को देखा है। जिन ने उसको देखकर कहा कि पाक है महज वो जात जिसकी शबीहा कहीं नहीं। लेकिन ऐ बहन, अगर तो इजाजत दे तो मैं बयान करूं कि मैंने क्या देखा है। इसने कहा कि वो क्या। इसने जवाब दिया कि मैंने इस जवान का सा हुस्न मिस्र के मुल्क में देखा है और वो वजीर शम्स की बेटी है और इसकी उम्र तकरीबन 20 साल की है और वो हुस्न वो जमाल और खूबी वो कमाल और कद वो इतदाल में लाजवाब है। जब वो उस उम्र को पहुंची तो मिस्र के सुल्तान ने इसका शोहरा सुना। उसके बाप को जो वजीर है बल्ला कर कहा कि ए वजीर, मैंने सुना है कि तेरी एक बेटी है, मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। वजीर ने कहा ए मेरे सरताज सुल्तान, मेरा अज़र कबूल कर अंडरस्कोर और मेरे आंसुओं की लाज रख ले। तुझे मालूम है कि मेरा भाई नूरुद्दीन जो वजारत में मेरा शरीक था यहाँ से चला गया है और हमें मालूम नहीं कि कहाँ गया, और वो नाराज होकर चला गया है क्योंकि हम दोनों एक रोज शादी और औलाद का जिक्र कर रहे थे और इस पर वो नाराज हो गया। तकरीबन 18 साल हुए जबकि वो लड़की पैदा हुई थी। मैंने कसम खाई थी कि सिवाय अपने बरादरजादे के इस बेटी की शादी किसी और से ना करूँगा। थोड़े दिन हुए कि मैंने सुना है कि मेरे भाई ने भरे के वजीर की बेटी से शादी की है और इसका एक लड़का पैदा हुआ है। अपने भाई की खातिर में अपनी बेटी की शादी इसके सिवा किसी और से ना करूँगा। मैंने अपनी शादी और हमल और इस लड़की की पैदाइश की तारीखें लिख रखी हैं और उसे अपने बरादरजादे से मंसूब कर रखा है। हमारे आका सुल्तान के लिए बहुत सी लड़कियां हैं। जब सुल्तान ने वजीर की बातें सुनी तो वो तैश में आ गया और कहने लगा कि अगर मुझ जैसा तुझ जैसे की बेटी से शादी करे तो ये तुझ पर एहसान करना है और तो है कि 7 हजते पेश करता है। मैं अपने सर की कसम खाता हूँ कि मैं तेरा गुरूर तोड़ने के लिए उसकी शादी अपने एक कमतरीन नौकर से करूँगा। बादशाह का एक साई था जो आगे से भी कबरा था और पीछे से भी। बादशाह ने इसे बल्ला कर इसका निकाहनामा जबरदस्ती वजीर की बेटी के साथ लिख दिया और हुक्म दिया है कि वो आज ही रात दाखिल होकर इससे हम बसतरी करे। मैं इसे इस हालत में छोड़ कर आया हूँ कि सुल्तान के गुलाम हम्माम के दरवाजे पर इसके इर्द गिर्द बैठे मोमबत्तियां जला रहे और इसका मजाक उड़ा रहे हैं और वजीर की लड़की दाइयों और सिंगार करने वालियों के दरमियान बैठी रो रही है। वो लड़की इस जवान से बेहद मुशाबह है और उसके बाप को हुक्म मिला है कि वो अपनी बेटी के पास ना जाए। ऐ बहन, मैंने इस कब्रे से ज्यादा डरावनी शक्ल का इंसान नहीं देखा और वो लड़की इस जवान से भी ज्यादा खूबसूरत है। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।